जय श्री राधे राधे। आज की वीडियो में हम एक ऐसी कृष्ण भक्त महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने जीवन भर कृष्ण की भक्ति की, लेकिन जब वह बूढ़ी हो गई तो एक ऐसी घटना घटी जिससे सभी परिवारजन आश्चर्यचकित हो गए। तो आइए जानते हैं उस महिला की दर्द भरी कहानी जो बिल्कुल सत्य है। कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान। यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो आपको पत्थर में भी भगवान मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी लड़की थी जो प्रतिदिन वृंदावन धाम जाया करती थी और उसके मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति असीम श्रद्धा थी। धीरे धीरे समय चक्र चलता रहा और वह लड़की बड़ी हो गई। उसका विवाह हो गया। उसके बाद भी वह वृंदावन धाम अपने पति के साथ आती थी और श्री कृष्ण के दर्शन करती थी। कुछ समय बाद उसके बच्चे भी हो गए और वह फिर भी वृंदावन धाम जरूर आती थी। इसी तरह समय का चक्र चलता गया। एक समय ऐसा आया कि वह बूढ़ी हो गई। उसने अपने बच्चों का विवाह भी कर दिया और उसके नाती पोते भी हो गए। फिर भी उस औरत ने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। अब वह महिला चलने में बहुत ज़्यादा समर्थ नहीं थी, इसलिए उसने वृंदावन धाम से एक अष्टधातु की मूर्ति लेकर अपने घर पर रख दी। वह उस मूर्ति से अपने बच्चे की तरह प्रेम करती थी। जब भी सोती या जागती बस उस मूर्ति पर ही उसका ध्यान लगा रहता था। कुछ दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आया। उसने अपने बहू से कहा कि बेटी, मेरे कन्हैया को नहलाओ और इन्हें सुंदर वस्त्र पहनाकर सजा दो, क्योंकि आज मेरे लल्ला का जन्मदिन है। बहू कुछ जरूरी काम कर रही थी। उसने अपनी सास से कहा कि अभी मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ, मैं अपना काम कर लूँगी, उसके बाद आपके लल्ला को नहलाकर तैयार कर दूँगी। उस महिला की सास ने कहा कि आज तक इस घर में सबसे पहला काम हमारे लल्ला का होता है, उसके बाद ही सारे काम होते हैं। उसकी बहू को गुस्सा आ गया और उसने झल्लाकर मूर्ति को उठाया और मूर्ति को ले जा रही थी कि अचानक उसके हाथ से मूर्ति छूटकर जमीन पर गिर गई। वह बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगी और अपने बेटे को बुलाकर कहने लगी, मेरे कन्हैया को चोट लग गई है, जल्दी जाओ और किसी डॉक्टर को बुला ले आओ और उसका चेकअप कराओ। यदि इसे कुछ हो गया तो मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं अपने कन्हैया के बिना जिंदा नहीं रह सकती। यह सुनकर उसका बेटा कहने लगा, माँ, यह अष्टधातु की मूर्ति है, इसके गिरने से कुछ नहीं होता। लेकिन माँ तो मान ही नहीं रही थी। वह एक जिद पकड़कर बैठी थी कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और कन्हैया का चेकअप कराओ। उसके घर में इतना ज़्यादा शोर सुनकर आसपास के लोग उसके घर के सामने खड़े हो गए और पूछने लगे कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ है, वह क्यों रो रही है। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है। अष्टधातु की मूर्ति जमीन पर गिर गई तो कहती हैं कि डॉक्टर को बुलाकर लाओ और उसका चेकअप करवाओ। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था। उसने कहा, यदि ऐसा है तो तुम एक डॉक्टर को बुला लो। अपने मोहल्ले में 3-4 डॉक्टर हैं, किसी भी डॉक्टर को लेकर आ जाओ और उसका चेकअप करा दो, जिससे तुम्हारी माँ शांत हो जाएगी। वह व्यक्ति जिस डॉक्टर के पास भी जाता, उसका केस सुनकर डॉक्टर उसके घर चलने को राजी ही नहीं होता। फिर उसने एक डॉक्टर की बड़ी मिन्नतें की और कहा कि डॉक्टर साहब, अब इस मोहल्ले के आप ही एक अंतिम डॉक्टर बचे हुए हैं। अगर आप भी चलने से मना कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। उसने डॉक्टर को सारी बातें कह सुनाई और कहा कि
आप जितनी फीस लेंगे मैं आपको दूंगा। बस आप एक बार मेरे घर पर चलिए और कन्हैया का चेकअप कर लीजिए। बहुत कहने पर डॉक्टर उस व्यक्ति के साथ चलने को राजी हो गया। उस व्यक्ति के घर पहुंचकर डॉक्टर ने उस कन्हैया की मूर्ति को देखकर कहा कि माताजी, आपका लल्ला सही सलामत है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। वह बूढ़ी महिला डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर, ये कैसा चेकअप कर रहा है? अपने ब्रीफकेस से आला निकाल, जिससे कान में लगाकर सीने पर चेकअप करते हैं, और सही से मेरे लल्ला का चेकअप कर। यह सुनकर वह डॉक्टर अपने ब्रीफकेस से आला निकालता है और अपने दोनों कानों में लगाकर कन्हैया के सीने पर चेकअप करता है। तो डॉक्टर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि कन्हैया का दिल तो धड़क रहा था। इससे डॉक्टर को पसीना आने लगा और वह आला बार बार कन्हैया के सीने पर लगाकर चेकअप करता रहा और सुनता रहा कि कन्हैया का दिल धड़क रहा है, इसके सीने में तो प्राण है। उसके बाद वह डॉक्टर चुपचाप अपना आला कान से निकालता है और ब्रीफकेस में रख देता है। अपने ब्रीफकेस को वहीं छोड़कर जाने लगता है। तब वह बूढ़ी औरत बोलती है कि डॉक्टर, कहाँ जा रहा है? अपनी फीस तो लेता जा। तब डॉक्टर उस बूढ़ी औरत के लड़के से कहने लगा कि बनवारी, तेरी माँ पागल नहीं है, पागल तो ये पूरी दुनिया है जो इस बूढ़ी माँ को पागल कह रही है। अब मैं उसी वृंदावन धाम जा रहा हूँ जहाँ से तुम्हारी माँ इस अष्टधातु की मूर्ति को लेकर आई थी। यह कहकर वह डॉक्टर बिना कोई फीस लिए वृंदावन धाम चला गया और अपना पूरा जीवन उसने श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया और उनकी भक्ति में लीन हो गया। इस प्रकार डॉक्टर और बूढ़ी औरत का पूरा परिवार कृष्ण भक्त हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।